डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले तो डेरिवेटिव को हम डिनोट कैसे करते हैं, डेरिवेटिव को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो डेरिवेटिव को लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स, इस तरह से डी अपॉन डी एक्स, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। एक डैश का मतलब है कि एक बार उसका डेरिवेटिव किया गया, एफ डैश एक्स। ठीक है, हम अब डेरिवेटिव से रिलेटेड, डेरिवेटिव में सारे के सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं। एक बार फॉर्मूले यदि हम लोगों ने देखे देन एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डेरिवेटिव के अंदर जो हम लोग मतलब डेरिवेटिव निकालने के हमारे पास दो मेथड है, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड है, दूसरा है हमारे पास एक फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का मैं तुम्हें सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का जो है एक क्वेश्चन करा देती हूँ। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में हमारे पास क्या होता है, डेरिवेटिव फाइंड करना है फॉर अ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होगा वो होगा, सपोज एक हमें कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स, ठीक है, अभी लिखेंगे तो हम लिखेंगे या तो इस तरह से लिखेंगे या फिर हम लिखेंगे एफ डैश एक्स। अभी मैंने आपको बताया ना, एक डैश का मीनिंग होता है कि इसका एक बार डेरिवेटिव कर दिया। फिर आगे होगा फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ये बेटा आप लोगों के लिए ये समझ लो फॉर्मूला है। किसी भी चीज का यदि आपको डेरिवेटिव निकालने के लिए कहा है और उसमें लिखा है कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। अभी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तब क्वेश्चन करेंगे। और मैंने ये पहले बता दिया डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स लिखा है, तो हम उसको एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ डैश एक्स। क्लियर, अनदर फॉर्मूले लिख लेते हैं फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। अगर मेरे पास है डेरिवेटिव निकालना है डी अपॉन डी एक्स और एक्स की पावर एन, इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। सपोज कोई एग्जांपल ले लेते हैं छोटा से, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 माइनस 1 दैट मीन्स 1, तो 2x आ गया डायरेक्ट। तो ऐसे यदि यहाँ पे स्क्वायर था, अगर ये लिखा डी अपॉन डी एक्स केवल x लिखा हो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका 1। देखो इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है बेटा 1, तो 1 x की पावर 1 माइनस 1, तो x की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि डी अपॉन डी एक्स यदि x का ही हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो वो x का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो वो भी इसी वाले फॉर्मूले के यूज करने से निकल के आई। क्लियर। इसके बाद आता है यदि कोई कांस्टेंट वैल्यू है, सपोज दैट किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का यदि हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर हमेशा 0 आता है। अगर यही वैल्यू इस तरह से है, अब क्या लिख दिया मैंने 2x, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि कांस्टेंट वैल्यू अलग कर दी जाएगी, केवल हम लोग किसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं x का, तो अब x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 इज 2। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू साथ में है तो कांस्टेंट वैल्यू पहले चली जाएगी, लेकिन अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू का ही डेरिवेटिव निकालना है तो वो कितना होता है 0। क्लियर, समझ में आ गया ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले आते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, आप इसको राइट डाउन कर लेंगे। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स यदि साइन एक्स में हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो वो होता है कॉस एक्स। अगर हम लोग कॉस एक्स का निकाल रहे हैं तो वो होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का निकाल रहे हैं तो होता है सेक स्क्वायर एक्स।
ठीक है, कॉसेक एक्स का निकाल रहे हैं, कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉस माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और लास्ट बचा कॉस, कॉस का होता है माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सिक्स ये होगा, इससे पहले एक फॉर्मूला पढ़ा है 7, ठीक है, और एक मेन हो गया आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला। इन सब का यूज करते हुए हम लोग एक्सरसाइज सेकंड करेंगे। बात करते हैं सम और डिफरेंस रूल की। जिस तरह से लिमिट ऑपरेट होती थी, इसी तरह से डेरिवेटिव के लिए, यदि डेरिवेटिव है डी अपॉन डी एक्स, फंक्शन है एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो ये डेरिवेटिव दोनों पर अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स जी एक्स। अगर ये प्लस साइन के पहले इसमें यहाँ पर प्लस की जगह पर कैसा साइन आ जाए, डिफरेंस का नेगेटिव का साइन आ जाए, तो केवल यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। एक कांस्टेंट वैल्यू वाला मैंने आपको बता दिया, फिर मैं लिख देती हूँ डी अपॉन डी एक्स सी एफ एक्स है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है सी, तो जो सी है कांस्टेंट वैल्यू वो पहले आ जाएगी। इस तरह का भी मैंने एक एग्जांपल आपको कराया भी था, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स। तो केवल हम डेरिवेटिव जो हमारे पास फंक्शन है उसका करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को पहले लिख लेते हैं। क्लियर? इसके बाद आती है बात प्रोडक्ट रूल की। ये तो सम और डिफरेंस हो गया, यदि ये प्रोडक्ट में है तो डी अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव लगा हुआ है, साथ में एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो जब ये प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला अलग होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है देखेंगे बेटा। प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला होता है, पहले एफ एक्स को छोड़ देंगे और जी एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। क्लियर इतना? एफ एक्स को छोड़ दिया, एफ एक्स जो होगा उसको एज इट इज लिखेंगे, डेरिवेटिव फाइंड किसका करा, जी एक्स का, फिर आएगा प्लस का साइन, फिर सेकंड केस में जी एक्स को छोड़ देंगे और किसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, एफ एक्स का। जी एक्स को छोड़ दिया, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स। अगर हम इसको 1 और 2 के हिसाब से देख लें कि ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डेरिवेटिव निकाला, सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डेरिवेटिव निकाला, बीच में कैसा साइन है, प्लस का, प्लस हो गया माइनस हो गया प्रोडक्ट हो गया। अब बात आती है डिवीजन की। डिवीजन वाले के लिए भी फॉर्मूला अलग है, वो वाला और राइट डाउन कर देती हूँ बेटा एक बार। इन दिस केस यदि डिवाइड में है मेरे पास और मुझे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए फंक्शन, इसके लिए फॉर्मूला होता है, पहले तो जो डेनोमिनेटर है वो डेनोमिनेटर का नीचे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का होल स्क्वायर। ऊपर क्या होगा, सेकंड फंक्शन को छोड़ा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, फिर बीच में साइन आता है माइनस का, माइनस फर्स्ट फंक्शन छोड़ दीजिए एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, डिवाइड की फॉर्म में है, डेरिवेटिव निकालना है, तो नीचे तो जी एक्स का होल स्क्वायर एंड ऊपर डिनोमिनेटर में क्या होगा हमारे पास, सेकंड फंक्शन छोड़ा फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट छोड़ा सेकंड का डेरिवेटिव। क्लियर? तो ये हमारे पास जितने भी एल्जेब्रिक साइन के साथ थे वो भी क्लियर हो गए। बेटा एक छोटी सी चीज ध्यान रखेंगे, अभी हमने डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए 2 तरीके सीखे, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूले से, एक सीखा हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो अगर क्वेश्चन में कहीं राइट डाउन है फर्स्ट प्रिंसिपल से यूज करना, तो फर्स्ट प्रिंसिपल का ही यूज करेंगे। कहने का मीनिंग ये कि फर्स्ट प्रिंसिपल से हर किसी चीज का आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। जैसे भी मैंने यहाँ पर लिखा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। अगर आप लोग फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करते हुए डेरिवेटिव निकालेंगे तो वहां से आपका प्रॉपर आंसर निकल के आ जाएगा। दैट मीन्स यदि आप डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स निकालना चाहते हैं यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, तो उसका आंसर वहां से कॉस एक्स निकलेगा। डिफरेंस क्या है, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूले से यूज करते हैं तो क्वेश्चन इजी वे में हो जाता है, डेट मीन्स कैलकुलेशन छोटी होती है। फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे तो वो पूरा का पूरा डिटेल में क्वेश्चन होता है। तो जहाँ राइट डाउन है वहां तो हमें करना ही है, बाकी हमें मेथड आना चाहिए। ऐसे जरूरी नहीं कि हम हर क्वेश्चन को फर्स्ट प्रिंसिपल से करें, क्योंकि हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले भी सीखे तो हम डायरेक्ट उनका भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो कुछ क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे और कुछ क्वेश्चन बाय फॉर्मूला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज से
क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डेरिवेटिव फाइंड करना है एट एक्स इज इक्वल टू 10 पर। तो मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 ले लिया, दोनों तरफ डेरिवेटिव दैट इज विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो d अपॉन dx दोनों तरफ ऑपरेट कर दिया। नाउ इसको तो हम लिख सकते हैं ऐसे dy अपॉन dx। अब यहाँ पर ये दो अलग अलग चीजें और बीच में कैसा साइन है माइनस का, दैट मीन्स ये अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा। d अपॉन dx एक्स स्क्वायर माइनस d अपॉन dx और 2। यहाँ फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा हमारा x की पावर n वाला जो फॉर्मूला है मेरे पास 2x की पावर n माइनस 1, तो ये आ गया 2x माइनस एक कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो हमारे पास जो डेरिवेटिव निकला वो कितना निकला 2x। अब हमें वैल्यू भी निकालनी है एट x इज इक्वल टू 10, तो नाउ 2 into 10 इज इक्वल टू 20। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो भी है इस टाइप के जितने क्वेश्चन है हम लोग अपने आप ट्राई करेंगे। हम लोग cos x का डेरिवेटिव निकालते हैं, cos x का डेरिवेटिव निकालना है वो भी यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो देखिए आपके पास क्या है fx दिया है, fx इज इक्वल टू cos x। आपको ध्यान होगा फॉर्मूले में इसके बाद आता है x प्लस h, तो हम लोग यहाँ पर fx प्लस h निकाल लिया, तो ये क्या हो गया बेटा cos x प्लस h। अब सिंपली हम लोग फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, मैं यहाँ पर f डैश x लेकर चल रही हूँ इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मेरे पास लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस fx अपॉन h, fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। अब ये जो वैल्यूज हैं fx प्लस h की और fx की यहाँ पुट कर दी, लिमिट को कोई चेंजेस नहीं, लिमिट एज इट इज रहा cos x प्लस h माइनस cos x अपॉन h। अब इतना क्वेश्चन करने के बाद अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले यूज करेंगे। फॉर्मूला पढ़ा था cos a माइनस cos b का, वो फॉर्मूला यूज करते हैं लिमिट h टेंस टू 0 cos a माइनस cos b या cos c माइनस cos b का फॉर्मूला होता है हमारे पास -2 साइन, फिर ये दोनों का प्लस होता है पहले x प्लस h प्लस x अपॉन 2, फिर आता है हमारे साथ साइन और माइनस में साइन x प्लस h माइनस x अपॉन 2 और डेनोमिनेटर में कौन है h -2 साइन a माइनस b अपॉन 2। कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। एक स्टेप और राइट डाउन कर देती हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ आ गया -2 साइन 2x प्लस h अपॉन 2x एंड यहाँ पर आ गया साइन h अपॉन 2 और डेनोमिनेटर में क्या चल रहा है h। अगर आप लोग यहीं पर सोचेंगे हम लोग लिमिट ऑपरेट कर दें तो आपका डेनोमिनेटर 0 आ रहा है, बट डेनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए, देखने समय डेनोमिनेटर में से 0 को रिमूव। फॉर्मूला याद होगा साइन h टेंस टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है 1, तो हम यहाँ पर ये साइन h अपॉन 2 है ना, तो अगर डेनोमिनेटर में h अपॉन 2 ही बना लेंगे तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। नाउ मैं इसको लिखती हूँ लिमिट h टेंस टू, अब ये वाला जो 2 है मैं इसको डेनोमिनेटर में ले जाती हूँ, तो माइनस साइन एज इट इज रहा 2x प्लस h अपॉन 2 एज इट इज 2x प्लस h अपॉन 2, ऊपर वाला साइन h अपॉन 2 भी एज इट इज और डेनोमिनेटर में हो गया h अपॉन 2, ऊपर वाला जो 2 था वो नीचे ले आए। अगर कर दें तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई 1। नाउ अब आपके पास क्या बचेगा केवल लिमिट, यहाँ साइड में लिख लेंगे साइन सिंस लिमिट h टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, इसका हम लोग लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन 2x प्लस h अपॉन 2, h के पहले इस पर क्या रख दूं 0, h के पहले इस पर 0 रख दिया तो ये आंसर आ गया माइनस साइन, ये 0 हो गया
2 क्या आ गया माइनस साइन एक्स। देखो एफ एक्स कॉस एक्स लेकर चले थे, इसका डेरिवेटिव क्या निकल के आया, एफ डैश एक्स कितना आ गया माइनस साइन एक्स। और डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है माइनस का साइन एक्स। तो फर्स्ट ये थोड़ा लेंथी मेथड पड़ता है, तो इसलिए हम लोग जहां चाहे करके देख सकते हैं। जितने क्वेश्चंस के मैंने जितने फॉर्मूले बताया आप उन सबको करके देख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री वाले तो करके देख लीजिए कि क्या आप प्रॉपर आंसर तक पहुंचते हैं नहीं पहुंचते। बस यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला इस जगह पर आने के बाद यूज करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 और देख लेंगे बेटा हम लोग। एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो सिंपली हम लोग इसको सॉलिड रूल से करेंगे, दैट मीन्स फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो वही या तो हमने एफ एक्स लिख लिया या इसको वाई ले लो। तो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इधर एफ डैश एक्स लगा दो और यहाँ पर लगा दिया डी डी एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट का करो, बीच में प्लस का साइन, फिर फर्स्ट को छोड़ दिया एट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब हमें इन सबके फॉर्मूले पता है, डायरेक्ट पुट कर लेंगे। cos x रहेगा यहाँ पर, डेरिवेटिव ऑफ sin x है ना, डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता है cos Cos x. x प्लस ऐसे रहा साइन, एंड डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है बेटा माइनस sin x। तो ये आंसर आ गया मेरे पास cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, और स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स